3 साल अमेरिका में बिताए, लाखों रुपए का खर्चा किया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो ओपीटी फेल हो गया। अब वापस इंडिया लौट आया है, माँ बाप के साथ 2 BHK में रह रहा है और सिर पर 25 लाख का लोन है। कोई जॉब नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस एक अधूरा सपना है और फिर से जिंदगी शुरू करने की हिम्मत। दरअसल ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे लड़के की जिसने अमेरिका में सपना देखा और इंडिया में अब असली जंग शुरू कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम उस व्यक्ति की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका गया, पढ़ाई भी कर ली, डिग्री भी ले ली, लेकिन जब ओपीटी की बारी आई तो ओपीटी फेल हो गया। अब उसके सर पर 25 लाख का लोन है। तो आपको इस वीडियो में ना उसकी पूरी जर्नी बताएंगे कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, और ये भी बताएंगे कि अब उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। दरअसल जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो 27 साल का एक व्यक्ति है, 27 साल का एक लड़का है जिसने 3 साल अमेरिका में बिताए हैं, पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो ओपीटी तक हाथ से निकल गया। सब कुछ शुरू हुआ है पेंडेमिक के बाद, यानी कि कोविड-19 के बाद, जब इंडिया में नौकरी ढूंढना नामुमकिन था। सोचा था कि GRE और टॉफल की तैयारी करते हैं और फिर अमेरिका निकल जाते हैं। 1 साल सिर्फ इसी में निकल गया। कोचिंग, फॉर्म्स, SOPs, वीज़ा प्रोसेस, पूरी की पूरी मेहनत झोंक दी। फाइनली एक टॉप यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल गया और इंडिया से अमेरिका जाने का जो सपना है वो सच हो गया। सोचा था कि वहाँ जाकर सब कुछ सेट हो जाएगा, मैं पढ़ाई करूँगा, OPT मिलेगा और फिर H1B और उसके बाद ग्रीन कार्ड के साथ सेटलमेंट। लेकिन पढ़ाई ख़त्म होते ही OPT मिल तो गया, लेकिन मुश्किल वहीं से शुरू हो गई। हर दिन नौकरी के लिए अप्लाई किया इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने हर दिन अप्लाई किया है, टेक में, एनालिटिक्स में, स्टार्टअप में, हर जगह। कई बार इंटरव्यू तक पहुँचे ही नहीं, रिजेक्शन के मेल आने लगे और जो ये मेल थे ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे रूटीन बन गया, मतलब हर दिन रिजेक्शन के मेल आने लगे। जो कंपनीज जॉब देती वो स्पॉन्सरशिप नहीं देती थी और जिनका जॉब अच्छा होता वहाँ पर लाखों लोग पहले से ही वेट कर रहे थे। 1 साल ऐसे ही निकल गया, घर से दूर, जिंदगी से भी दूर। उधर जो इस व्यक्ति के दोस्त थे उन्हें प्रमोशन मिल गया, उनकी शादी हो गई, उनके नए घर जो है, उन्होंने नए घर खरीद लिए और उनकी फ़ोटोज़ वो शेयर कर रहे थे। लेकिन इधर इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन झेलना पड़ रहा था और सेविंग्स धीरे धीरे खाली हो रही थी। धीरे धीरे सोशल मीडिया इस व्यक्ति ने बंद कर दिया और खुद में सिमट कर रह गया। फिर वो दिन भी आया जब सब कुछ छोड़कर इस व्यक्ति को वापस इंडिया लौटना पड़ा। दिल में टूटा हुआ सपना और हाथ में डिग्री और कंधों पर 25 लाख रुपए का एजुकेशन लोन। कोई नौकरी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं, और वो भी एक छोटे शहर में जहाँ पर लोग पूछते हैं कि अरे US से आए हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो। कई दिन तो इस व्यक्ति ने घर से बाहर निकलना ही जो है उसे बाहर निकलने में ही दिक्कत आई। उन्हें गुस्सा आता रहा, फ्रस्ट्रेशन थी उनके मन में और एक शर्म भी थी कि वो US से पढ़ाई करके आ गए, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन उसने खुद अपने आप से कहा कि अब जो है वहीं से शुरुआत करनी है। उसके पिता के एक छोटे से बिजनेस में उसने हाथ बटाना शुरू किया। बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज़रूर सिखा रहा था। अकाउंट्स देखे, ऑपरेशन समझे और खुद सेल करने निकल गया। धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और अब वो कहता है कि ये बिजनेस भी उतना ही कमा सकता है जितना एक सॉफ्टवेयर जॉब। अब इस व्यक्ति का फोकस है इस बिजनेस को ग्रो करना, स्केल करना और डिजिटल बनाना। क्यों? क्योंकि अब सपना है इंडिया में कुछ ऐसा बनाना कि अगली पीढ़ी को वीज़ा लॉटरी पर डिपेंड ना रहना पड़े। उस व्यक्ति ने जो समझा वो हम सबको भी समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि हर कोई US में सेटल नहीं होता, लेकिन हर लौटने वाला व्यक्ति है वो हारा हुआ नहीं होता है। कुछ लोग अमेरिका में जाकर सक्सेस पाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर यानी कि भारत में लौटकर खुद को दोबारा बनाते हैं। कभी कभी असली जीत वहीं से शुरू होती है जहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने लगता है। अगर आप भी रिजेक्शन, करियर कन्फ्यूजन या फिर फॉरेन रिटर्न डिप्रेशन जैसी हालात से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, डिग्री सिर्फ एक कागज़ है। आपकी असली ताकत आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत है। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका का सपना लेकर गया था, लेकिन अब इंडिया में अपने नए सपने को जी रहा है और शायद ये सपना और बड़ा भी हो जाए।
तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कितना स्लो है और कितना अनसर्टेन है। और ख़ास तौर से जब ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बनकर आए हैं उसके बाद से तो हर व्यक्ति जो OPT पर है या फिर जो H1B की ख्वाहिश रखता है उन सब के लिए अनसर्टेनिटीज़ और बढ़ गई हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अगर इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।